हेलो दोस्तों। ग्रुप डी के जो पेपर हुआ है आज और उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर था, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आया था। एड्स की फुल फॉर्म पूछी थी। तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होती है। और एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 1 दिसंबर को। और इसी के तहत आप देख सकते हैं HIV की फुल फॉर्म क्या होती है। ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। ठीक है। और ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, तो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन थोड़ा देख के जाएंगे। और सीवी रमन को नोबेल कब मिला था? तो नोबेल वाले सारे क्वेश्चन देख लेंगे एक बार। 1913 में जो रविन्द्रनाथ टैगोर को पहली बार दिया गया था साहित्य के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है सारे याद रखेंगे और सारे क्वेश्चन देखने पड़ेंगे इस तरीके की। ठीक है। और सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए पहली बार नोबेल दिया गया था 1930 में। ठीक है। और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं केरल के तट पे, भारत में। ठीक है, भारत के पश्चिमी घाट के मैदान में, पश्चिमी घाट पे पाए जाते हैं, जो कि केरल में पाए जाते हैं। ठीक है। और पूछा गया था फर्स्ट लोकपाल कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष बने थे ये। और प्रेजेंट टाइम में अभी ये कार्यकारी बने हुए हैं प्रदीप कुमार मोहंती। कार्यकारी अध्यक्ष हैं ये, लोकपाल हैं जो प्रदीप कुमार मोहंती। राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं, इनमें से एक क्वेश्चन दिया गया था जिसको बताना था कि कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो 358 जो कि नहीं होता है। ठीक है, आपातकालीन शक्ति में नहीं आता है। आपातकालीन शक्तियां 3 होती हैं, 352, 356 और 360। आर्टिकल नंबर 352 में क्या दिया हुआ है? राष्ट्रीय आपात, जो कि अभी तक इंडिया में 3 बार लग चुका है। 1965, 1965 और 1965, 1971 और 1975, जो कि इंदिरा गांधी ने लगाया था। ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है। और राष्ट्रपति शासन तो कई बार लग चुका है, हर राज्य में लगता रहता है। और 360 में वित्तीय आपात, जो कि अभी तक इंडिया में नौबत नहीं आई इस तरीके की। ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछा था प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो किस पे आधारित था? तो हेरड डॉमर मॉडल। ये तो इम्पोर्टेंट है ही, पंचवर्षीय योजना सारी देके जानी है। ठीक है। और योजना आयोग पूछा था, इसी के दोनों क्वेश्चन आए थे। पहले योजना आयोग में जो अध्यक्ष था वो कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और सेकंड पूछा जाए तो पीसी महालनोबिस। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज के लिए। और जानवरों के लिए कोविड-19 टीका कौन से देश ने पहले विकसित किया था? तो नाम था रसिया का, और इसका वैक्सीन का नाम था कार्निवैक कोव। ध्यान रखेंगे। पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? तो ध्यान रखेंगे ये निकलती तो तमिलनाडु के पास से है, पश्चिमी घाट से निकलती है। लेकिन पूछा जाएगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो ये केरल की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद हाँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुश्ती में रजत पदक किसने जीता है? तो अंशु मलिक ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जैन धर्म में जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है। और पंचायती राज व्यवस्था पहली बार कहाँ लागू की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ लागू की गई थी? नागौर, राजस्थान में। और गांव भी पूछ ले तो बदगरी गांव था, बदगरी गांव था। ठीक है। और राष्ट्रीय आय की जो पहली बार आकलन किया गया था तो किया दादा भाई नौरोजी ने। ध्यान रखेंगे इस चीज को। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने। ठीक है। और इन्हीं ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक लिखी थी, जिसमें पहली बार इसका जिक्र किया था राष्ट्रीय आय का। और उसमें बताई थी 20 रुपए प्रति व्यक्ति आई थी सालाना। ठीक है। इन्हीं को कहा गया दी ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इन्हीं ने कांग्रेस को कांग्रेस वर्ड दिया है। पहले कांग्रेस का वर्ड नहीं था, तो कांग्रेस का वर्ड इन्होंने दिया है। ठीक, ध्यान रखेंगे। और कांग्रेस का मतलब क्या होता है? और कांग्रेस का मतलब होता है उत्तर भारत के, उत्तर अमेरिका के ताकतवर लोगों को समूह, इसी को कांग्रेस कहा जाता है। और कांग्रेस वहाँ की अमेरिका की संसद का नाम भी है। संसद का नाम कांग्रेस है वहाँ की। और देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर DV अनंत नागेश्वरन। क्वेश्चन ये नहीं आया था, क्वेश्चन आया था KB सुब्रमण्यम को, नहीं, DV अनंत नागेश्वरन किसको मतलब कि सक्सीड करके
बने हैं, तो के बी सुब्रमण्यम की जगह पे बने थे डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का न्यू नाम क्या हो गया है? तो वो हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। कहीं कहीं बताया है कि क्वेश्चन जो एक आध लोगों ने बताया क्वेश्चन, दो लोग से बात हुई थी तो बताया है क्वेश्चन की जो डेट है इसकी ये पूछी थी 6 अगस्त 2021 डेट पूछी थी, और इसका नया नाम क्या कर दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ध्यान रखेंगे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की स्टार्टिंग कब की गई थी? तो 1991 और 1992 में। और इन्हीं जब इनकी मृत्यु हुई है, लिट्टे नाम का संगठन था जिसने इनको मारा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलम। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में ये श्रीलंका का संगठन है, देखा जाए तो श्रीलंका का संगठन है। और इसका नया नाम क्या कर दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 25 लाख की राशि प्रेजेंट टाइम इसमें दी जाती है, और इस बार 12 लोगों को दिया गया है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। और इसके बाद बी बराबर आई आर पूछा था, फॉर्मूला किसका होता है? तो ओम का नियम होता है ये। ठीक है, और तत्वों के वर्गीकरण के लिए अष्टक नियम क्वेश्चन दिया था, तो न्यूलैंड नहीं दिया था। न्यूलैंड से 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अभी आगे चल के क्वेश्चन और आ जाएगा। MIC मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है, ये कौन सी त्रासदी में मतलब इसका भयंकर त्रासदी आई थी? तो ये भोपाल गैस त्रासदी थी, और 2 और 3 दिसंबर 2 दिसंबर की रात में हुआ था। 3 दिसंबर और 2 दिसंबर दोनों डेट मानी जाती हैं। ठीक है, इसमें 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग विकलांग हो गए थे। कंपनी थी यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी, जिसका मालिक बाद में भाग जाता है। अमेरिका कंपनी थी ये। इसका MIC का अगर फॉर्मूला पूछा जाएगा तो होता है C2H3NO मिथाइल आइसोसाइनेट। याद रखेंगे। इस तरीके की जो भी घटनाएं हुई हैं थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। संगठन से क्वेश्चन आ रहा है, संगठन भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। एलिसा टेस्ट किस में होता है? तो एड्स में होता है। एड्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखेंगे। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, और 4 सॉरी नमक कानून तोड़ने के लिए जो किया था, ध्यान रखेंगे इस चीज को। इसमें क्वेश्चन का कंफ्यूजन है कि स्टार्टिंग कब से की थी, तो पूछ लिया जाएगा। तो 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 1930 तक चल रहा था ये। ठीक है, और इसमें 240 मील गांधी जी चले थे। 78 लोग शुरुआत में थे इनके साथ में, बाद में तो लाखों लोग साथ में हो गए थे। साबरमती से लेके दांडी तक ये यात्रा चली थी, और 6 अप्रैल को जब ये पहुंचते हैं तो यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करते हैं। और जो पूछा हो इसमें सारे क्वेश्चन देख लेना, यही क्वेश्चन थे। प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन आया था इसमें, फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, और न्यूलैंड की पीरियोडिक टेबल का अंतिम एलिमेंट कौन सा होता है? और पहला पूछा था और अंतिम पूछा था, तो इसमें हाइड्रोजन पहला होता है और थोरियम जो है लास्ट होता है। ध्यान रखेंगे। फोटोग्राफी में एलिमेंट का यूज होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, और हीलियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है? तो 0 होता है, और परमाणु क्रमांक जो होता है 2 होता है। केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा देख लेंगे। केमिकल रिएक्शन, बड़े बड़े केमिकल रिएक्शन आ रहे हैं, याद तो किसी को नहीं रह सकते हैं। बड़े बड़े केमिकल रिएक्शन आ रहे हैं, तो इनको थोड़ा देख लेंगे। वैक्सीन मैत्री की पहल क्या थी? तो ये जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनको मैत्री वैक्सीन पहल के तहत वैक्सीन बांटने का जो सिस्टम था उसको चालू किया गया था। तो पड़ोसी देशियों को, ठीक है, जितने पड़ोसी, श्रीलंका था अपना, इधर तुम्हारा नीचे मालदीव पड़ जाएगा इधर, और इधर अफगानिस्तान था, इन सबको दी थी वैक्सीन। तो इसलिए इसे वैक्सीन मैत्री पहल कहा गया था। भारत का नेपोलियन किसको कहा गया? समुद्रगुप्त को। ध्यान रखेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक राजा था, बहुत ही ताकतवर। जिप्सम को गर्म करने पर क्या बन जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी को मनाते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाते हैं। और ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था रामसर में 1971 में 2 फरवरी 1971 को रामसर में एक कन्वेंशन होता है, जहाँ पे ये फिक्स होता है कि अब विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाएगा, और जो आर्द्रभूमि के क्षेत्र होंगे उनको संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी को, इसलिए 2 फरवरी को ही आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। और इंडिया में प्रेजेंट टाइम में 75 साइटें हो गई हैं। ध्यान रखेंगे।
और इसके बाद धावन सोडा का सूत्र पूछा था, तो Na2CO3 10H2O इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ पूछा था। और इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर किसने जीता था? पहलवानी में तो रवि दहिया थे वो। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाएगा मीराबाई चानू ने, तो वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, मीराबाई चानू तो वेट लिफ्टिंग में। टोक्यो ओलंपिक देखना पड़ेगा, एक बार टोक्यो ओलंपिक देख लेना। ठीक है, तो किस क्वेश्चन आएगा पक्का। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो नाम पड़ता है इसका नाम कैल्सीफेरॉल। ठीक है, पॉलीथीन किससे बनता है? तो एथीन और एथिलीन से मिलकर पॉलीथीन का निर्माण होता है। शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बीजिंग में हुआ था, चाइना में। ध्यान रखेंगे, बीजिंग एकमात्र शहर है जहाँ पे शीतकालीन और मतलब कि शीतकालीन और समर जिसको बोलते हैं ग्रीष्मकालीन, दोनों खेल हो चुके हैं अभी तक। एकमात्र शहर है ऐसा। ठीक है, और इसमें जो शीतकालीन ओलंपिक था, इंडिया को उसमें पदक ही नहीं मिला था। एक ही खिलाड़ी गया था इंडिया की तरफ से, उसको भी पदक नहीं मिला था। तो नॉर्वे इसमें टॉप पर था, 37 गोल्ड थे इसके पास। ठीक है, ध्यान रखेंगे शीतकालीन। और लीवर से क्वेश्चन आया था, पता नहीं था क्या क्वेश्चन आया। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए लाइकेन कैच किया था? लाइकेन कवक और शैवाल को मिलकर बनता है। ठीक है, और चालो लोक्यू त्योहार जो थे, ये कहाँ आता है? तो अरुणाचल प्रदेश का त्योहार है ये। अरुणाचल प्रदेश का ये त्योहार है, चालो लोक्यू त्योहार। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, जैसे मैथमेटिक्स से देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो आ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन से सर्वाधिक क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मेंसुरेशन से ठीक क्वेश्चन आ रहे हैं। मेंसुरेशन से परसेंटेज से 4 क्वेश्चन आए थे। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, और इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ पे 2 क्वेश्चन थे। एलसीएम से 2 क्वेश्चन थे। इसके अलावा टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे। और इसके अलावा एज से 2 क्वेश्चन थे। ट्रिगो से 1 क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ट्रिगो से। साइन थीटा को टेन थीटा में कॉट थीटा में कन्वर्ट करना था। ठीक है, और इसके अलावा पजल रीजनिंग में ठीक ठाक आ रही है। 4 नंबर की पजल थी, देख लेंगे इसको। ठीक है, फिगर काउंटिंग वाले क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आए थे इसके। और इधर से देख सकते हैं काफ़ी क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आए हैं, और थोड़ा देख लेंगे इसको। तो यही सेशन समाप्त करते हैं हम लोग।